गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। एक बहुत अच्छी बात मैंने कल देखी कि मैं कल है ना भारती के साथ में जो है वो क्राफर्ड मार्केट गया था। मुंबई में है क्राफर्ड मार्केट, बड़ा फेमस मार्केट है। यहाँ पर जो है वो तमाम तरह का बहुत तरह की चीज़ें मिलती हैं। मतलब सोच लीजिए जो मुंबई आता है यदि उसे मार्केट घूमना है, एक ऐसा इकोनॉमिक मार्केट जहाँ से कुछ शॉपिंग कर सके, तो वो मॉल की बजाय जो है वो आदमी जाता है क्राफर्ड मार्केट जाता है। तो मैं पहली बार तब इतने दिन से बॉम्बे में मैं हूँ तो मेरे को टाइम ही नहीं मिला कल। तो कल मैंने सोचा चलो पहली बार चलते, भारती अकेली जा रही थी तो मैंने सोचा चलो साथ देने चलते हैं, क्योंकि वो गणेश जी हम बैठने वाले हैं हमारे घर में भी। गणेश भगवान गणेश का हम लोग भी जो है वो 10 दिन के लिए भगवान को रखते हैं यहाँ पर, जब गणेश जी का फेस्टिवल होता है जब। तो उसके लिए कुछ सजावट करने के लिए कुछ सामान चाहिए था उसको, तो मैं भी साथ गया उसमें। पहले बता दूं, मैं महाराष्ट्र में जो है स्पेशली मुंबई के अंदर और इंटायर महाराष्ट्र में, और इवन हम लोग तो एमपी में भी गणेश जी को बिठाया करते थे। बहुत क्रेज है यहाँ पे। मतलब गणेश उत्सव के समय समझ लीजिए बॉम्बे में सड़कें जो है वो मार्केट सब फुल हो जाता है। मतलब ऐसा माहौल रहता है कि अगले 10 दिन जो है वो कम से कम 5 दिन शुरुआती, मतलब पूरा गणेश भगवान से सराबोर माहौल यहाँ का होता है। बड़े बड़े फिल्म स्टार जैसे हम कहें सलमान खान है, वो भी गणेश जी को बैठाते हैं, और अंबानी जी के यहाँ भी गणेश जी बैठते हैं। मतलब गणेश उत्सव जो है वो मुंबई के अंदर बल्कि पूरे महाराष्ट्र में जो है वो, जैसे वेस्ट बंगाल के अंदर जो है दुर्गा जी को मनाते हैं ना, दुर्गा फेस्टिवल, वैसे ही जो है वो गणेश फेस्टिवल जो है महाराष्ट्र के अंदर है। और बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया में हम लोग तो खैर एमपी में ही मनाया करते थे हम लोग, और कई लोग मनाते हैं, वहाँ भी झांकियाँ बैठती है। लेकिन अपने से मध्य प्रदेश में देखोगे ना तो दुर्गा जी के समय में ज़्यादा आपको माहौल ज़्यादा की तब की ज़्यादा झांकियाँ, ज़्यादा बाजार में रौनक वो दिखाई पड़ती है दिवाली के समय। तो मैं कल एक नया पर्सपेक्टिव देखा। मैं जब क्राफर्ड मार्केट गया तो मैं तो ऐसी भारती का साथ देने के लिए गया था, मैंने चलो चलते हैं। फिर मैंने कुछ वहाँ पे छोटे मोटे वीडियो भी बनाए। मैं मतलब बड़ा आश्चर्य में पड़ा मैं, और मैं सोचता रहा बैठ के कि हम लोग को लोग क्या सिखा रहे हैं और एक्चुअली में हम है क्या। मैं कल देखा कि जब हम लोग फूलों की अलग अलग शॉप पे, क्राफर्ड मार्केट में बहुत सारी लाइन से शॉप बनी हुई है, यहाँ पे आर्टिफिशियल फ्लावर और बहुत सारा सजावटी आइटम सब मिल रहा है, ठीक है। तो एक बंदे की शॉप पे गए हम लोग, तो उससे हमने पूछा कि भाई ये फ्लावर चाहिए, सब चाहिए हम लोग को, है ना। तो उसने मैं तो कुछ बोलता नहीं हूँ क्योंकि मेरी शक्ल देख के वो समझ जाता दुकानदार मेरी शक्ल देख के समझ जाता है कि इसको जो दाम बोलेंगे वो दाम नहीं दे देगा, ठीक है। इसको समझता कुछ नहीं है। तो मतलब मैं तो महामूर्ख टाइप से हूँ, बाजार जाता हूँ करके, इसलिए मैं जाता शोरूम पे ही सीधा, क्योंकि मुझे मालूम है कि शोरूम वाला वो नेगोशिएट नहीं करता। क्योंकि अपन कोई चीज़ ले आओ 100 रुपये की और घर में लाके भारती बोले कि ये तो 20 रुपये की चीज़ तुम 100 की लेके आए, तो बड़ा मूर्ख टाइप का फील होता है। तो हमने कहा भैया हम कोई बात नहीं करेंगे, वो सब नेगोशिएट भारती करती है। वो बोलता है 100 रुपये, भारती बोलती 20 रुपये, फिर वो बोलता है नहीं मैडम नहीं पॉसिबल है, फिर भारती बोलती 25 रुपये, वो बोलता है 50 रुपये, ऐसे करके कहीं पे बात सेटलमेंट होती है। और वो सिर्फ भारती के बस का, अपने बस का तो वो है भी नहीं है। तो खैर, तो जब हम वहाँ पे गणेश जी के लिए फूल लेने गए, वो सब लेने गए, तो हमने देखा यहाँ पे कि मोस्ट ऑफ दी शॉप्स जो है वो मुस्लिम भाइयों की हैं। उसने बोला हनी वो निकालो ना, वो वाला जो है बप्पा का वो लेके आए स्टिकर, वो निकाल के दिखाओ जरा के, बप्पा का ये निकाल के दिखाओ, है ना। मतलब वहाँ पे जब फेस्टिव टाइम है तो सारे लोग जो है, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सब लोग, सारे रिलीजन के लोग जो है वो प्रेम से हम लोग उनसे फ्लावर ले रहे हैं, वो फ्लावर बेच रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे ऐसा नहीं कि वहाँ पे और भी लोगों की दुकानें होंगी, पर मतलब मैंने देखा तो मेरे को समझ में आता है कि ये जो फेस्टिवल गणेशा का फेस्टिवल जो है वो सिर्फ एक रिलीजन का ना हो के एक पूरे के पूरे समाज का फेस्टिवल है, जिसपे कि हम सब शामिल हैं इसके अंदर, ठीक है। मतलब ये है कि जब गणेशा फेस्टिवल होता है तो कोई ये नहीं देखता है कि हमें किस शॉप से शॉपिंग करनी, किससे, वो देखता है कहाँ सामान ठीक मिल रहा है, सही दाम में मिल रहा है, वहाँ से हम ले लेंगे सामान को हम, ठीक है। तो मुझे ये लगा देख के कि जो धार्मिक सौहार्द है ना वो आज भी बाजारों में जिंदा है। जब हम होटल में जाते हैं कहीं खाना खाने के लिए, तो हम ये नहीं पूछते कि किस कास्ट के व्यक्ति ने इस खाने को बनाया हुआ है, समोसा किसने तला, इसके अंदर का आलू किसने काटा है। लेकिन हम जब नॉर्मली एज एन इंडिविजुअल किसी के यहाँ जाते हैं तो हम लोग जात पात रिलीजन सब देखते हैं। तो मुझे लगता है कि बाजार जो है ना वो चीज़ों को सामान्यीकृत करता है। बाजार जो है ना वो सबसे डेमोक्रेटिक प्लेस है। बाजार इज द मोस्ट डेमोक्रेटिक प्लेस, व्हाट आई फाउंड इज दैट।
हनीफ भाई के यहाँ से कुछ लिया, किसी के यहाँ से, फिर देखा हमने कि भैया किसी आगे गए तो आगे पता वही शराब जी की दुकान है एक, उसमें वो सजावट का सामान रखते हैं इसके। तो मतलब पॉइंट ये है मेरा कि कभी 1 मिनट के मतलब मैं इसलिए सोचा क्योंकि हम लोगों को जिस प्रकार की डिवाइसिव बातें सुनने मिलती है, डिवाइसिव पॉलिटिक्स जो है वो रोटी सेक रही है इस डिफरेंसेस पे। लेकिन आप बाजार में जाकर देखो, आपको लगेगा कि नहीं भाई सब मिल कर दें। कुछ घटनाएं ऐसी जरूर हैं यहाँ पर कि हमको लगता है चिंता का विषय कि पुलिसिंग ठीक से होना चाहिए, पुलिस को जो है वो तुरंत अपराधियों को दंड देना चाहिए, और वो चीज़ें ठीक है, वो अपनी जगह पे मैं मानता हूँ कि समाज में यदि 90% 95% चीज़ें ठीक है तो 5% जो है वो उपद्रवी लोग भी हैं, तो उनको सज़ा मिलना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं। पर एज एन होल देखा जाए तो पूरा इकोसिस्टम ऐसा बना है, वो चेक एंड बैलेंस पे बना हुआ है। हमारे अपने सामाजिक इकोसिस्टम की बात करें तो मैं सोचता रहा बैठ के कि ये फंक्शन इसी प्रकार जब ईद का समय होता है तो कई सारी वहाँ पे लाइट्स की शॉप्स भी है, तो वहाँ पे मैंने देखा कि वो शॉप जो है वो कई सारी जो है वो हिंदू भाइयों की शॉप्स सब के, तो लोग ईद के समय वहाँ भी शॉपिंग करते हैं। मिठाइयों की दुकानें से जो है अपना ये चंदू हलवाई हुआ, MM मिठाई वाला हुआ, बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं, तो ये सब जो है वो यहाँ से भी खूब मिठाइयाँ बिकती हैं के। तो कोई मतलब बाजार से मतलब मेरे को समझ में आया कि देश की इकोनॉमी ग्रो करेगी, बाजार ग्रो करेगा ना, तो ये जो जितने भेदभाव है ना, जितने भी जो वाइसेस हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, तो बाजार सब खत्म करता है। अब मुझे कई बार समझ में आता है कि अमेरिका में इतना डिफरेंस क्यों नहीं कर पाते वो लोग या दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज में। कारण ये कि बाजार वहाँ पर प्रिविलेंट है कि बिल्कुल मैं जनता को, हो सकता है मेरी सोच में आपको लगे कि सर ऐसा वैसा, मैं आपको इंडिपेंडेंट आज़ाद सोच बतला रहा हूँ कि देश में सब कुछ ठीक है, लोग बाग जो है वो एक दूसरे से मिलकर काम, क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति एक सिस्टम पे सर्वाइव नहीं कर सकता है, सब इंटरडिपेंडेंट है, हम फूड चेन के समान है, सब इंटरडिपेंडेंट एक दूसरे पे, सब मिलकर काम करते हैं तो पूरा कंट्री आगे बढ़ता है। मतलब ये है कि यदि सच में कंट्री को आगे बढ़ना है तो इकोनॉमी को आगे बढ़ाना पड़ेगा, बाजार को प्रिविलेंट होना पड़ेगा, सारे डिफरेंसेस खत्म हो जाते हैं। ये मेरी कल की लर्निंग है। मैं कहता हूँ आपसे कि हर दिन कहीं जाता हूँ, एवरी डे आई लर्न समथिंग न्यू, कि हर दिन मैं सोचता हूँ, लर्न करता हूँ, हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करता हूँ, हर दिन अपने मन के मेल को बाहर निकालता हूँ, हर दिन अपने मन में, और सबके दिन कोई चीज़ मन भी आप यूज़ करते हो तो उसमें मेल जमा होता है, तो आप उससे बाहर निकलते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट इशू ये है कि अभी मेरे कुछ डॉक्टर फ्रेंड्स हैं भोपाल के अंदर जिन्होंने अभी शेयर किए, फेसबुक पर पोस्ट शेयर किए उन्होंने कि उन्होंने 5 साल का पूरा MBBS का कुरिकुलम हिंदी में बना लिया है, और देश के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि हिंदी में पूरा कुरिकुलम बन चुका है। यूपी में नहीं हुआ, बिहार में नहीं हुआ, पर मध्य प्रदेश सरकार ने हिंदी में MBBS करा के बड़ा भारी काम कर दिया है। तो मैं आपको बता दूँ, दिस इज सच ए थिंग जिसमें कि 500 डॉक्टर को इन्वॉल्व रखा गया, कई महीनों काम चला, बड़ा पैसा खर्च हुआ, फिर किताबें हिंदी में छपी उसमें। अब प्रॉब्लम ये है कि मेडिकल फील्ड ऐसा है जहां पर यदि आप हिंदी में फंस गए तो आप समझ लीजिए 5 साल आप और निपट गए आप, ठीक है। MBBS करोगे आप हिंदी में, आपको MD MS में कोई हिंदी करने नहीं मिलेगा, कोई स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक नहीं होती है, 50 तरह के जनरल्स पढ़ने पड़ते हैं, थीसिस लिखनी पड़ती है जो हिंदी में एक्सेप्ट नहीं होगी। आपको आगे चल के ग्लोबल मेडिकल कम्युनिटी से आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। आप इंडियंस की इंग्लिश सबसे अच्छी है। मैं तो कई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गया हूँ, मैं देखता हूँ कि हम लोग सबसे अच्छे से बोल लेते हैं हम लोग, और अफ्रीकन लोग जो होते हैं जो वो टूटी फूटी इंग्लिश बोल के भी अपना काम चला लेते हैं, और कोई उसको कोई दिमाग में रखता भी नहीं तवज्जो उसका कि भाई कोई बड़ा भारी आपने क्या पेपर रिसर्च किया, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। तो जितने रिसर्च पेपर्स हैं, जितने जर्नल्स इंटरनेशनल, किसको हिंदी करेंगे हम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं कहता हूँ यदि हिंदी का यूज करना तो पहले हाई कोर्ट के अंदर जहाँ पे न्याय मिलने की प्रक्रिया होती है, वहाँ पे बेचारा जो न्याय लेने गया उसको समझ में ही नहीं आता कि वकील क्या बहस कर रहा है, क्या अंग्रेजी के पेपर में लिखा हुआ है। भर के अंग्रेजी हाई कोर्ट के अंदर, भर कर अंग्रेजी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वहाँ हिंदी एक्सेप्टेबल ही नहीं है। अब आप सोचिए, जब कोर्ट के अंदर ऐसा है तो क्या पहले कोर्ट में हिंदी नहीं करना चाहिए हमको बजाय मेडिकल फील्ड के, है ना। मतलब आप सोचो कि मेडिकल फील्ड तो ऐसा है जिसमें कि आपको ग्लोबली कनेक्ट रहना बहुत जरूरी है, जिसमें कि आपको अपडेट रहना बहुत जरूरी है। इंटरनेशनल रिसर्च पेपर हुए, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हुए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हुए, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन हुआ, अमेरिकन कार्डियोलॉजी एसोसिएशन हुआ, इन सब का मेंबर बनना है तो आपको अंग्रेजी आना चाहिए, आपको अंग्रेजी समझ में आना चाहिए। यदि आपको ग्लोबल लेवल पे जाके कहीं पे आपको ऑब्जर्वरशिप करनी है, इंटर्नशिप करनी है, तो आपको अंग्रेजी आना चाहिए। आप कैसे, फिर लोग कहते हैं सर रूस में भी तो रूसी सिखाते हैं, तो आप देखो ना, रूस तो मतलब समझिए रूस एक डिफरेंट सिस्टम ही डिफरेंट है उसका। रूस का पूरा जो है मतलब ग्लोबल पोजीशनिंग देख लोगे आप USA के, तो मतलब एक बहुत अच्छा फील नहीं है कंट्री का, भारत के अलावा कहीं हो। तो पॉइंट ये कि हम उनका अनुसरण क्यों करें
जो कंट्रोवर्शियल है हम अनुसरण उसका क्यों ना करें जो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो पॉइंट इज दैट कि वो जो हिंदी में एमबीबीएस है ना, जितने बच्चे, कुछ बच्चों ने मुझे पूछा कि सर हम क्या हिंदी में पढ़ाना शुरू कर दें, मैं साफ साफ थोड़े दिन तुमको चुनौती लगेगी लेकिन इंग्लिश में पढ़ना। इंग्लिश की स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक गाइटन एंड हॉल हुआ, विलियम एफ गेनोंग हुआ, और जितनी भी आपकी अच्छी बुक्स हैं, ग्रेज एनाटॉमी हुआ, आपका हार्पर हुआ, अच्छी किताबें जो है वो पढ़ेंगे ना आप, तो आपको अच्छे डॉक्टर बनेंगे। आप औसत या मीडियोकर डॉक्टर बनने यहाँ नहीं आए। दूसरी बात ये भी है कि ये एक ट्रैप है कि आप हिंदी से एमबीबीएस करेंगे, आप एमडी कभी अच्छे से कर ही नहीं पाएंगे। आपकी जब आप नहीं कर पाएंगे आप, तो आप स्टेट गवर्नमेंट की कंडीशन पे आपको काम करना ही पड़ेगा। तो प्लीज़ इससे सावधान रहिए। मतलब हर जगह कंफर्ट मत ढूंढिए। आपको नहीं समझता है तो हिंदी की बुक ले लीजिए, बिल्कुल ही हिंदी अपन, प्लेन हिंदी अपन ले लो। वो बोलते हैं इंग्लिश बुक लिखी हमने, क्या मैं सच कह रहा हूँ आपसे कि हर आदमी उसी एक लाइन को पढ़कर अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकालता है। तो अपने आप को चैलेंजेस में डालिए। अच्छा, अभी कॉलेज टाइम में नहीं करेंगे ना तो कभी इंप्रूव नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ यही लास्ट टाइम है जब अपने आप को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। हम सब भी हिंदी मीडियम के थे, हमने सबने ट्रांसफॉर्म किया अपने ज़माने में। ठीक है, अभी सरकार ने जो है वो पता नहीं क्या सोच के उन्होंने क्या है, कौन दिमाग दिया उनको, हमको समझ में नहीं आया। लेकिन खैर जो भी है, कई लोग उसको बहुत अच्छा डिसीजन मान रहे हैं, पर मैं बोलता हूँ आपसे कि लॉन्ग टर्म में ये डिसीजन सस्टेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, ऐसा होगा तो गुजराती में भी किताबें बनने लगेंगी एमबीबीएस की, हरियाणवी में, गुजराती में, पंजाबी में, तेलुगु में, तमिल में, मतलब पूरे मेडिकल फ्रेटर्निटी का जो है वो क्या होगा वो भगवान ही मालिक है। तो मेरा मानना ये है कि भैया जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स, जो बड़े टेक्निकल फील्ड है वहाँ पे टच नहीं करना चाहिए। बजाय हिंदी करने के हमको जो है वो हिंदी बेल्ट में मेडिकल की जितनी भी प्रॉब्लम हमको सॉल्व करना चाहिए, रिसर्च में पैसा खर्च करना चाहिए, डॉक्टर्स को प्रमोट करना चाहिए कि वो रिसर्च की ओर भी मूव करे, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। खैर ये मेरी सब व्यक्तिगत सोच है ना, इससे लोग बिल्कुल आप डिफर करना चाहे आप डिफर कर सकते हैं। मैं आपको आपके सोच का भी मैं सम्मान करता हूँ, पर मेरा मानना ये है कि समाज में हमको जब प्रेम देखने निकलोगे ना प्रेम दिखेगा, नफरत देखने निकलोगे नफरत दिखेगी, दूरगामी परिणाम देखोगे तो दूर में तुमको दिखाई पड़ेगा कि क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो हमेशा निकटवर्ती के बजाय दूरगामी परिणामों पर फोकस कीजिए, प्रेम को ढूंढने निकलिए। आपको हर जगह लगेगा, आपको ये लगेगा कि हनीफ भाई भी गणेश जी के उत्सव में शामिल हैं। ठीक है ना, आपको लगेगा कि जो है वो राम प्रसाद जी भी जो है वो ईद में शामिल है, सब मिलकर रहते हैं। ये वो देश है और ये देश जो है वो हमारा दुनिया का सबसे अच्छा देश है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।